Hey guys, welcome back. I hope you all are doing good. तो नेक्स्ट कंपनी जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है BLS इंटरनेशनल। तो एज प्रॉमिस इस कंपनी को हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। इनका बिजनेस मॉडल क्या है, इनके बिजनेस वर्टिकल्स क्या है, कंपनी के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आ रही है, FY25 के इनके नंबर्स भी अच्छे हैं। तो ये ग्रोथ कहाँ से आ रही है वो समझेंगे, और फ्यूचर के मैनेजमेंट ने आउटलुक क्या दिया है, क्या ये ग्रोथ कंटिन्यू हो सकती है, ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्जिन कमांड कर पा रहे हैं क्या ये मार्जिन सस्टेनेबल है, ये सारे पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। और इन्होंने काफी कुछ एक्विजिशंस किए इस साल में, तो इनऑर्गेनिक ग्रोथ के रिलेटेड इनके आगे चलते हुए क्या प्लान है उसको भी डिटेल में कवर करेंगे। तो एज यूजुअल विल फर्स्ट गो इनटू द बिजनेस मॉडल। सी अब ये पूरा काम हम करने वाले एनालिसिस करने वाले कंपनी का आइडिया इज नॉट टू टेल यू कि आपको भाई खरीदना है बेचना है, दैट्स अप टू यू। सी आई विल पुट एवरीथिंग जो भी मैंने एनालिसिस किया है, आई विल पुट ऑल द पॉइंट्स इन फ्रंट ऑफ यू। अगर आपको ठीक लगता है तो आप यहाँ से उसको एक स्टेप और आगे जाके एनालिसिस कीजिए, अगर आपको ठीक लगे तो आप यू कैन टेक अ कॉल टू वेदर बाय और सेल। तो दैट्स द आइडिया जिसके साथ हम काम करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पहले तो इनका बिजनेस मॉडल समझते हैं। अब BLS इंटरनेशनल एक काफी रेप्यूटेड 20 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस कंपनी है जो वीजा रिलेटेड और काउंसिलर सर्विसेज भी देती है, और ये ऑलमोस्ट 70 प्लस देशों में काम करती है, और 46 प्लस देशों के साथ इनका गवर्नमेंट के साथ डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट्स है, ये सब वीजा रिलेटेड सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। अब इसेंशियली इनका काम क्या है उसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। चलो फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंड कि आपको यूएस विजिट करना है, मे बी नॉट अ गुड एग्जांपल एट दिस टाइम टू मे बी विजिटिंग यूएस, बट फॉर एग्जांपल लेट्स अंडरस्टैंड आपको यूएस विजिट करना है, तो आप क्या करेंगे, यूएस के एम्बेसी में विजिट करेंगे, वहां पे एप्लीकेशन फॉर्म भर के देंगे, भाई मुझे ये रीजन के लिए इतने टाइम का यूएस विजिट करना है, तो प्लीज ग्रांट मी अ वीजा। तो यूएस एम्बेसी वाले क्या करेंगे, वहां पे जो बैठे हुए हैं, आइदर दो ऑप्शन है उनके पास, वो आइदर 4 लोगों को बिठा के आपका जो वीजा एप्लीकेशन का फॉर्म है वो प्रोसेस करेंगे, वो सारे स्टेप्स करेंगे, या फिर वो क्या कर सकते हैं, इस पूरे काम को आउटसोर्स कर सकते हैं, बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन आते हैं उनके पास और ये बड़ा काम है। और फिर ये सारे जो एप्लीकेशन आते हैं उनको एक स्टेप काफी सारे स्टेप्स में जाना पड़ता है, उस एप्लीकेशन को प्रोसेस करना, डॉक्यूमेंटेशन को वेरीफाई करना, फिर बायोमेट्रिक्स हो गया, फिर नोटरी आता है, काफी कुछ जो सर्विसेज आती है जो डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड है वो सब करनी पड़ती है। बट अगर ये सब अगर ये कंपनी आउटसोर्स करती है, अगर कोई ट्रस्टेड पार्टनर है ये सब करके दे सकता है, तो विच इज ऑलवेज अ गुड थिंग, राइट। तो एम्बेसी के हिसाब से अगर पर्सपेक्टिव से आप सोचेंगे तो उनके लिए हैसल कम हो जाता है, और फिर इतने सारे एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए जितना मैन पावर चाहिए उससे अच्छा है कि आप कुछ फीस देके उसको आउटसोर्स कर लो। तो यही काम BLS इंटरनेशनल करती है। इनका टाइप है ऑलमोस्ट 46 प्लस कंट्रीज के गवर्नमेंट्स के साथ। तो ये गवर्नमेंट के टेंडर निकलते हैं कि भाई हमें ये कंट्रीज में हमारी वीजा रिलेटेड सर्विसेज को प्रोवाइड करना है, अगर आप ये कंडीशंस को मीट कर सकते हो तो आप टेंडर में अप्लाई करो। तो BLS इन सारे टेंडर्स के लिए अप्लाई करती है, और फिर अगर वो सारी रिक्वायरमेंट्स को अगर फुलफिल करती है तो टेंडर BLS को मिल जाएगा। तो ये हो गया वीजा रिलेटेड सर्विसेज। इसके अलावा जिस कंट्री के जैसे BLS अब इंडियन कंपनी है, इंडियन गवर्नमेंट के साथ भी इनका टाइप है, तो अभी इंडियन कोई जो विजिटर है दूसरे देश में गया है या फिर इंडिया में, उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे उसको अपना जो पासपोर्ट है उसको रिन्यू करना है, या फिर उसको रिनाउंस करना है अपना पासपोर्ट, या फिर अगेन उसमें भी जो है डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन होती है, काफी सारे स्टेप्स होते हैं, नोटरी सर्विसेज है, देन बायोमेट्रिक्स है। तो ये सारी अगेन सर्विसेज काउंसिल रिलेटेड जो सर्विसेज है ये भी ये प्रोवाइड करती है, अगेन विद द टाई अप जो इनका गवर्नमेंट के साथ होता है। तो ये इनका ब्रेड बटर बिजनेस है। ऑलमोस्ट 75% जो इनका रेवेन्यू है ये वीजा और काउंसिलर सर्विसेज प्रोवाइड करके आता है, राइट। अब बेसिकली अगर नंबर्स को पुट किया जाए कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो वीजा के आते हैं, जितने ये ज्यादा एप्लीकेशन को प्रोसेस करेंगे, और हर एप्लीकेशन के पीछे ये कुछ फीस चार्ज करते हैं, तो जितने ज्यादा एप्लीकेशन को प्रोसेस करेंगे एंड जितना ये उसके अगेंस्ट फीस चार्ज करेंगे, ये अगर दोनों फैक्टर्स बढ़ेंगे तो BLS इंटरनेशनल के लिए रेवेन्यू बनता है। और ये दोनों एस्पेक्ट्स, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस एज वेल एज जो फीस ये चार्ज कर रहे हैं, ये बढ़ते जा रहा है। दैट्स व्हाई BLS इज डूइंग एक्सेप्शनली वेल इन टर्म्स ऑफ जो इनके लिए टॉप लाइन ग्रोथ आ रहा है। अब ऑब्वियसली जो कोविड के बाद से एक स्पर्ट आया था कि ट्रैवलिंग अगेन पिक्ड अप, अभी तक वो रिच नहीं किया है प्री कोविड लेवल्स को, बट इट्स ऑलमोस्ट देयर। तो अब जैसे नंबर ऑफ लोग ट्रैवल करना बढ़ते हैं, वीजा एप्लीकेशंस के लिए रिलेटेड जो एप्लीकेशंस है वो ज्यादा आते हैं, फिर क्योंकि आप, और BLS क्या करता है, इसके साथ एड ऑन सर्विसेज देता है। भाई आपको जब आप वीजा सेंटर में आते हैं तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड सर्विसेज है, इंटरनेट रिक्वायरमेंट्स है, आपको कुरियर सर्विस चाहिए, जो भी अदर ऑक्सिलरी सर्विसेज है, इनको ये एड ऑन सर्विसेज बोलता है या फिर वैल्यू एडेड सर्विसेज बोलता है, ये भी ये प्रोवाइड करती है, और फिर उसके लिए भी कुछ ना कुछ मिनिमल चार्जेस ही लेता है। तो ये सारा जो एप्लीकेशन का फीस है ओवरऑल, ये इनके लिए बड़ा है ओवर द पीरियड। तो विल गो इनटू नंबर्स। तो ये इनका फर्स्ट रेवेन्यू स्ट्रीम है। इसके अलावा ये 75% कंट्रीब्यूट करता है। दूसरा जो है 25% कंट्रीब्यूशन आता है इनका डिजिटल बिजनेस से। तो ये डिफरेंट अगेन इंडियन गवर्नमेंट की जो एंटिटीज है उनके साथ टाई अप करके सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इनका जो ई गवर्नेंस सर्विसेज है, डिफरेंट अगेन गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, टू फ्यू नेम, ये इनके साथ जो इनकी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। जो डॉक्यूमेंट रिलेटेड अगेन प्रोसेसिंग है ये सब ये फैसिलिटेट करते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड। उसके अलावा बिजनेस जो बैंक से इनके साथ भी टाई अप करके डिफरेंट बैंकिंग सर्विसेज को भी ये
रूरल एरियाज तक जहाँ पे पेनिट्रेशन बैंक्स का नहीं है वहां तक पहुंचाते हैं। अगेन दे चार्ज स्मॉलर कमीशन फॉर ऑल दिस काइंड ऑफ सर्विसेज। तो ये इनका सेकेंड रेवेन्यू स्ट्रीम है। सी अब ब्लेंड देखिए, अब बिजनेस का ब्लेंड देखिए। अब ये जो वीजा और काउंसलर सर्विसेज का वाला इनका रेवेन्यू था जो वर्टिकल है, इसका कंट्रीब्यूशन पहले ज्यादा था, मतलब ऑलमोस्ट 80-85% कॉन्ट्रीब्यूशन था वीजा रिलेटेड सर्विसेज से आता था। और जो ये डिजिटल सर्विसेज है वो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन हार्डली 10-15% पे था। बट ओवर द पीरियड कुछ पिछले 2-3 सालों में ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है शिफ्ट हुआ है इन फेवर ऑफ डिजिटल सर्विसेज। तो डिजिटल सर्विसेज का इस साल का FY25 का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 25% पे पहुंचा है, और जो ये वीजा रिलेटेड सर्विसेज है उसका 75% पे है। अब इसका इम्प्लीकेशंस क्या है, इसकी वजह से इनके नंबर्स में क्या इंपैक्ट आ रहा है, विल गो इनटू डिटेल वेरी शॉर्टली। तो ये हो गया मोटा मोटी इनके बिजनेस मॉडल की बात और ये कंपनी करती क्या है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इनके नंबर्स को एक बार देख लेते हैं। तो अगर इस साल के आप इस क्वार्टर के Q4 के नंबर देखेंगे तो यू विल नोटिस कि इनका रेवेन्यू 55% से बढ़ा है, 693 करोड़ है। रेवेन्यू एबिटा 174 करोड़ जो 93% से बढ़ा है। पैट 145 करोड़ जो 70% से बढ़ा है। मार्जिन इंप्रूव है, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है यहाँ पे। और इनका ईयरली परफॉर्मेंस भी स्ट्रॉन्ग है, 30% से ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ है, पैट ग्रोथ 66%। तो इनको एक काफी हद तक एक ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, मार्जिन भी इनके इंप्रूव हुए हैं। तो अब ये ग्रोथ कहाँ से आ रही है, तो इनके पीछे के अगर ड्राइवर्स को समझने जाएंगे तो वील हैव टू अगेन रिविजिट जो मैंने स्टार्ट में बोला था कि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कहाँ पे जा रहे हैं। तो इफ यू लुक एट दिस चार्ट यू विल नोटिस कि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ओवर द ईयर्स सिग्निफिकेंटली इंप्रूव है, बिकॉज ट्रैवलिंग बढ़ा है और जितना ज्यादा लोग ट्रैवल करेंगे BLS इंटरनेशनल को डायरेक्टली उसका फायदा मिलता है। तो इफ यू लुक एट नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जो इन्होंने प्रोसेस किए ओवर द ईयर दैट हैव ग्रोन सिग्निफिकेंटली। इसके अलावा एक और फैक्टर जो है, जो फीस ये चार्ज करते हैं पर एप्लीकेशन, वो भी ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हुआ है ओवर द लास्ट 3-4 इयर्स। अगेन दैट दीज आर द टू ड्राइवर जो इनको ग्रोथ के लिए एड करता है। और इसी की वजह से यू विल नोटिस इवन ये नंबर जो है प्रीवियस ईयर के Q4 के कंपैरेटिवली सिग्निफिकेंटली बढ़े, जिसकी वजह से इनके टॉप लाइन में एक जंप आया है। अब मार्जिन क्यों बढ़े हैं, विच इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क, बिकॉज मार्जिन में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है। अभी कंपनी ने क्या किया है, ऑब्वियसली कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और रैशनलाइजेशन तो सारे बिजनेसेस करते हैं, तो BLS इज नॉट एन एक्सेप्शन। ये भी अपने बिजनेसेस में कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और रैशनलाइजेशन कर रहे हैं। बट इसके अलावा जो मेन फैक्टर है कि ये अगेन अपने सर्विसेज को ये जो करती थी अपने पार्टनर को ये आउटसोर्स करती थी कुछ हद तक कुछ सर्विसेज को जो वीजा रिलेटेड होती थी। बट इन्होंने ये पार्टनर लेड जो अपना बिजनेस मॉडल था उसको चेंज किया है और ये पूरा जो प्रोसेसिंग है वो इन हाउस करते हैं। ये ऑलमोस्ट इन्होंने पूरा जो शिफ्ट है फ्रॉम पार्टनर लेड मॉडल टू सेल्फ प्रोसेसिंग ये ऑलमोस्ट 80% तक कर लिया है। कुछ हद तक ये अभी भी बाकी है कुछ लोकेशंस में, क्योंकि इतना बड़ा इनका बिजनेस है अक्रॉस वर्ल्ड, तो ये अभी भी पार्टनर लेड मॉडल से शिफ्ट हो रहा है। बट इसमें टाइम लगेगा 100% होने में, बट ऑलमोस्ट 80% कर लिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ है, इनके खर्चे कम हुए हैं। अब इनके P&L में हम जाएंगे तो यू विल नोटिस कि इनके जो कॉस्ट ऑफ सर्विस है वो लास्ट ईयर की कंपेरेटिवली ऑलमोस्ट फ्लैट है बिकॉज ऑफ दिस मेजर। तो वो खर्चे बढ़े नहीं है। बट इसकी वजह से एक और इम्पैक्ट क्या हुआ है, क्योंकि आप इंटरनल प्रोसेसिंग कर रहे हैं, आपको लोगों को हायरिंग करनी है, मे बी आपको कुछ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस लगेंगे, कुछ जगह लगेगी, रेंटल आपको देना पड़ेगा ऑफिस के लिए। तो वो सारे जो आपके खर्चे अदर सर्विसेज में जो आता है वो खर्चे थोड़े बड़े हैं। बट ओवरऑल फिर भी इनके कॉस्ट पे कंट्रोल आया है इन सारे एस्पेक्ट की वजह से। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, सिग्निफिकेंटली इनके मार्जिन को बूस्ट मिला है। तो दैट्स व्हाई यू विल नोटिस कि इनके मार्जिन ईयर ऑन ईयर हो गए या फिर Q4 ऑफ लास्ट ईयर कंपेयर टू Q4 ऑफ दिस ईयर, वहां पे भी इंप्रूवमेंट है। और इसके अलावा इन्होंने जो एक्विजिशंस की है जिसकी हम बात करेंगे, उनके एक्विजिशन को इंटीग्रेशन भी किया है, तो कुछ बिजनेस सिनर्जीज भी यहाँ से मिली है जो इनके मार्जिन को सपोर्ट कर रही है। अगर आप सेगमेंट वाइज इनके रेवेन्यूज को देखें तो वीजा काउंसलर का सिर्फ रेवेन्यू है 19% से ग्रो हुआ है। और जो पैट है यहाँ पे सॉरी एबिटा है वो 34% मार्जिन है यहाँ पे, तो बहुत ही शानदार मार्जिन है। इनका जो ब्रेड एंड बटर बिजनेस है ये वीजा काउंसलर सर्विसेज का, और यहाँ पे इंप्रूवमेंट ऑलमोस्ट 1300 बेसिस पॉइंट की है। एबिटा ईयर ऑन ईयर भी 96% से बढ़ा है और 151 करोड़ के आसपास है। तो ये हो गया इनके वीजा सर्विस की बात। अगर डिजिटल बिजनेस के देखें तो वहां पे भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ है, 226%। रेवेन्यू में ग्रोथ है 71%, ईयर ऑन ईयर जो रेवेन्यू ग्रोथ है। एबिटा मार्जिन इनके यहाँ पे डिक्लाइन हुए हैं 9.2% पे है, और ईयरली भी डिक्लाइन हुआ है 11% पे जो -300 बेसिस पॉइंट पे है। तो सी अब हमें इसके पीछे रीजन को समझने के लिए पहले तो इनके जो इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस क्या किए हैं वो समझना पड़ेगा। बिकॉज सी अब मैंने स्टार्ट में भी बोला था कि इनका जो डिजिटल बिजनेस है ना उसका कॉन्ट्रीब्यूशन एक तो बढ़ते जा रहा है। अब ये जो डिजिटल सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं ये बहुत ही लो मार्जिन बिजनेस है। मतलब जो ओवरऑल मार्जिन जब मैंने वीजा की बात की तो ऑलमोस्ट 30+ % है। ये डिजिटल बिजनेस के मार्जिन अराउंड टीन्स में है, 11-14% के आसपास है। इस साल का 11% पे रहा है मार्जिन। तो इसकी वजह से जो ब्लेंडेड मार्जिन से इनके वो घट जाते हैं। एंड दैट्स वाई जैसे जैसे ये कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजिटल बिजनेस बढ़ेगा, इनके मार्जिन पे थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। इसके अलावा इन्होंने क्या किया है, 3 एक्विजिशन की है, जिसमें से एक एक्विजिशन है जो इनके डिजिटल बिजनेस के रिलेटेड था, जो एडिली फिलिस है।
पार्डन मी, एडिफी डिलीज। तो ये जो एक्विजिशन है ये इन्होंने लास्ट ईयर ऑलमोस्ट अराउंड जुलाई के 2024 में किया था, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। और ये डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे ये लोन ओरिजिनेशन का काम करता है, बैंक्स के साथ पार्टनरशिप करके लोन सर्विसेज से प्रोवाइड करता है। और ये वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स है जो लोन सर्विसेज प्रोवाइड करता है इंडिया में। अब इसकी जो मार्जिन है अराउंड 4 to 5% है, तो मार्जिन काफी थिन है, बट रेवेन्यू में काफी अच्छी जंप आई है बिकॉज ऑफ दिस इनऑर्गेनिक एक्विजिशन। तो रेवेन्यू में ग्रोथ आ रही है बट मार्जिन पे प्रेशर है। तो रेवेन्यू डाइवर्सिफाई करने के लिए ये जो बीएलएस इंटरनेशनल कोशिश कर रही है, जहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ आ रही है बट यहाँ पे एक मार्जिन पे प्रेशर आया है, और इसके पीछे ये एक्विजिशन भी है जो एक रीजन है। इसके अलावा दो और एक्विजिशन इन्होंने किए हैं। एक है आई डाटा करके, जो टर्की बेस्ड कंपनी है, जो अगेन वीजा और काउंसिलर रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब ये टर्की बेस्ड कंपनी है और यहाँ पे इन्होंने 100% एक्विजिशन किया है, बट इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अदर कंट्रीज के साथ है। जैसे आई डेटा का कॉन्ट्रैक्ट है जर्मनी के साथ, इटली के साथ। तो इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के का मतलब क्या हो गया कि जो जर्मनी के एम्बेसी की जो सर्विसेज का काम है उन्होंने आउटसोर्स किया है आई डाटा के पास, राइट, जैसे बीएलएस भी काम करता है। तो ये एक्विजिशन किया है। अगेन आई डाटा का जो मार्जिन है दीज आर कंपेरेबल टू जो बीएलएस के है, और ये ऑलमोस्ट रिलेटिवली छोटा है बट इट इज अ हाई ग्रोथ कंपनी। अगेन काफी लार्ज स्कोप है बिकॉज यूरोप के रिलेटेड जो रीजन है यहाँ पे ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो ग्रोथ का पोटेंशियल तो काफी स्ट्रॉन्ग है और मार्जिन में कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो थर्ड एक्विजिशन इन्होंने अक्टूबर 2024 में किया था, जो सिटीजनशिप इन्वेस्ट है, तो ये इन्वेस्टर्स की जो रिक्वायरमेंट होती है कि हमें डिफरेंट कंट्रीज की जो सिटीजनशिप चाहिए या फिर वीजा चाहिए, तो ये फास्ट ट्रैक प्रोसेसिंग करके ये सर्विसेज से प्रोवाइड करती है। यूएई बेस्ड कंपनी है। अगेन इसमें भी इन्होंने ऑलमोस्ट 100% का स्टेक एक्वायर किया है फॉर 260 करोड़। तो ये जो एक्विजिशन है अगेन इनके बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने में और ग्रोथ लाने में एड करने वाला है। बट ये एडिफी डेलीज का जो एक्विजिशन किया है वो इनका मार्जिन डायल्यूटिव है कंपेयर टू अदर टू। तो ये डिजिटल बिजनेस का जो कंट्रीब्यूशन है बढ़ेगा तो इनके मार्जिन पे प्रेशर आएगा। दैट वाज द फैक्टर दैट आई वांटेड टू ड्राइव होम। अब इनका जो बिजनेस मॉडल है, ये वर्किंग कैपिटल जो साइकिल है इनका नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल है। इसका मतलब क्या है, सी आप कोई भी कस्टमर जो भी विजिटर है, जो भी एप्लीकेशन प्रोसेस करने आया है, वो अपफ्रंट आपको पेमेंट कर देगा। तो एज सच आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कोई भी ऐसे रिसीवेबल्स नहीं है जिनका आपको वेट करना है। तो नेगेटिव वर्किंग साइकिल पे ये कंपनी काम करती है, इनको अपफ्रंट पैसा मिल जाता है काम करने के लिए। तो इसकी वजह से क्या होता है, इनका जो कैश फ्लो जनरेशन है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। मतलब ये 3 एक्विजिशन इन्होंने किए इस साल में और इसके रिलेटेड ऑलमोस्ट इन्होंने 1100 रुपीज खर्चा किया। इनके स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बैलेंस शीट पे 1000 करोड़ का कैश पड़ा था। FY24 में 1000 करोड़ ऑलमोस्ट इन्होंने स्पेंड कर दिया और FY25 एंड होते होते अगेन इनके बैलेंस शीट में जो कैश पड़ा है 900 करोड़ का है। तो इतना सिग्निफिकेंट और ऑलमोस्ट उसमें से 829 करोड़ जो है ये जो कैश फ्लो है इन्होंने ऑपरेशनली जनरेट किया है। तो वेरी स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो जनरेटिंग मशीन है ये। और इनके जो मार्जिन देखेंगे ना, दैट इटसेल्फ टेल्स यू कि ये कितना अच्छे से इफिशिएंटली रन भी कर रही है। और ये नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल इनको इसेंशियली हेल्प करता है टू जनरेट दैट स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज। तो विच इज अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग मोड कंपनी हैज। सी अभी इनके जो मैंने स्टार्ट में भी बोला कि इनका जो एज है, इनके पास ऐसा क्या खासियत है, तो ये है कि इन्होंने ओवर द ईयर जो ट्रस्ट बिल्ड किया है, 20 ईयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है। और सी कोई भी कंट्री जब ये टेंडर्स पास करती है तभी वो देखती है कि भाई कंपनी का रेपुटेशन क्या है, कैपेबिलिटी क्या है, टेक्नोलॉजिकल उनका एक्सपीरियंस क्या है और कितना एफिशिएंटली रन कर पा रही है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, और ये सब पैरामीटर्स पे एनालाइज करने के बाद कोई टेंडर मिलता है। तो ये मोट है इस कंपनी का जो इनको हेल्प करता है। इनका ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है। इनका कॉन कॉल जो मैंने पढ़ा तो इनका मैनेजमेंट का कहना है वी ऑलमोस्ट विन ऑल द टेंडर्स दैट वी बिड फॉर। तो ये इतना कॉन्फिडेंस है इनको अपने काम में। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन्होंने जो बिजनेस अपडेट्स दिए हैं। तो अब इनका कहना है कि फ्रॉम हियर एज वेल टू ग्रो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू टू अप्लाई फॉर मोर टेंडर्स। इनका कहना है कि देयर इज स्टिल बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी जो टेंडर्स आगे चलते हुए इवन इन FY26 जो आने वाले हैं, and we are going to bid for almost all the tenders that are going to come and which is going to help us। इन्होंने कुछ सेंटर्स भी खोले हैं डिफरेंट कंट्रीज में जो ये वीजा प्रोसेसिंग के रिलेटेड लगते हैं। न्यूमरस कंट्रीज, हंगरी, इटली, पोर्तुगल, पेरू, श्रीलंका, इजिप्ट, यूएई, वियतनाम। तो जहां पे भी इनकी प्रेजेंस है, एज आई सेड 70+ कंट्रीज में इनका प्रेजेंस है। तो अपने प्रोसेसिंग का एफिशिएंसी बढ़ाने में, स्पीड अप करने में इनको ये सेंटर्स को एक्सपांड करना पड़ता है पीरियोडिकली। तो ये इन्होंने किया है और कर भी रहे हैं। अब ये जो आई डाटा के रिलेटेड एक्विजिशन ये इन्होंने किया था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, जिसके रिलेटेड काफी कंफ्यूजन था बिकॉज ये वी सॉ व्हाट हैपेंड विद सेलेबी जो हमने जिसका कॉन्ट्रैक्ट हमने खत्म कर दिया। तो देयर वाज एप्रीहेंशन क्या ये जो बीएलएस है क्या इसके बिजनेस में कुछ इंपैक्ट आने वाला है बिकॉज इनका आई डाटा जो एक्विजिशन है वो टर्की बेस्ड कंपनी थी। बट कंपनी ने बहुत ही क्लियरली मेंशन किया कि कंपनी टर्की बेस्ड है बट जो भी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स है वो अदर देशों के साथ है, जैसे जर्मनी हो गया, इटली हो गया। तो कोई भी इंपैक्ट नहीं है, एब्सोल्युटली नो इंपैक्ट एट ऑल एज ऑफ नाउ। कोई भी इनके बिजनेस में एज सच इंपैक्ट नहीं है।
बिकॉज ऑफ की जो टर्की रिलेटेड प्रॉब्लम्स करंटली हम फेस कर रहे हैं, तो विच वॉज अगेन पॉजिटिव। अब अदर जो डेवलपमेंट है वो ये थी कि चाइना के रिलेटेड वहाँ पे कोविड के रिलेटेड कुछ सिचुएशन इमर्ज हो रही है। वी नो कि जो सिंगापुर है, चाइना, हांगकांग, ये सारे रीजन में कोविड इज अगेन गेनिंग सम ट्रैक्शन, वहाँ पे कुछ केसेस बड़े हैं। तो क्या इसके रिलेटेड कुछ अभी तक इन्होंने चैलेंज फेस किया, तो इन्होंने क्लियरली इसका आंसर दिया है। अब तक कोई सिनेरियो नहीं ऐसा है जो इनके बिजनेस को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। और चाइना क्योंकि ये लास्ट ही क्वार्टर में आई थिंक एंटर किए थे, जो इनका काम स्टार्ट हुआ था, तो ये अभी तक प्री कोविड लेवल का बिजनेस लेवल ट्रैवलिंग वहां पे पहुंचा नहीं है, काफी क्लोज है, बट स्टिल इट हैज नॉट सरपास जो प्री कोविड लेवल पे ट्रैवल होता था। तो एज एंड व्हेन जो चाइना, अगेन वेरी बिग मार्केट, तो जैसे चाइना में बिजनेस रिवाइवल, जो रिवाइवल होगा, ट्रैवल रिवाइवल होगा, देखना पड़ेगा कोविड सिचुएशन कितना सीरियसली इवॉल्व, मतलब इसका सिचुएशन कितना सीरियस है। बट एज सच अभी तक इनको कोई सिचुएशन नहीं दिखा है जो नेगेटिवली इनके बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा, तो विल कीप एन आई ऑन दैट एज वेल। इसके अलावा जो कुछ सीजनल फैक्टर्स थे, तो देयर वाज क्वेश्चन की इज देयर एनी सीजनैलिटी दैट यू ऑब्जर्व इन टर्म्स ऑफ की नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कब आते हैं, इज देयर एनी सीजनैलिटी, मतलब कोई H1 में ज्यादा है, H2 में है, या फिर कोई स्पेसिफिक क्वार्टर। तो आई आल्सो ट्राई टू फाइंड आउट, तो मैंने इनके प्रीवियस 2 साल के नंबर्स को, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस किस क्वार्टर में कितना आता है, लास्ट 8 क्वार्टर्स आई ट्राई टू प्लॉट देम, बट ऐसा मुझे कोई सीजनैलिटी नहीं दिखी। क्वार्टर 3 में इनका कहना है जब विंटर होता है तो एक्सक्यूज मी, तो यहाँ पे थोड़ा सा कम होता है बिकॉज ऑफ जो विंटर सीजन है, ट्रैवल थोड़ा रिलेटिवली सॉफ्टवेयर होता है, बट 70+ कंट्रीज में प्रेजेंस है, तो इतना ज्यादा उसका इम्पैक्ट इनके नंबर्स में दिखता नहीं है। बट Q3 इज टिपिकली अ बिट स्लोअर, ऐसा इनका कहना है, जहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कम होते हैं। तो ये इन्होंने बोला है। अब इनके आगे चलते हुए गाइडेंस क्या है, अगर उसकी बात करें, तो इनका कहना है कि एज सच नंबर बोलना कि इतने एप्लीकेशन हम प्रोसेस करेंगे नहीं बोल सकते। इस साल में इन्होंने ऑलमोस्ट 38 लाख एप्लीकेशन को प्रोसेस किया है, बट ये आगे चलते हुए क्या नंबर होगा, इट्स नॉट इजी टू गाइड। बट इनका कहना है कि वी आर गोइंग टू डू लॉट ऑफ एफर्ट टू मेंटेन दिस काइंड ऑफ नंबर्स। इवन जो फीस है, इनका कहना है कि देयर इज स्टिल चांस टू इम्प्रूव इट फर्दर, थोड़ा यहाँ पे स्कोप है फीस को इम्प्रूव करने में। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि वी आर एक्सपांडिंग इनटू अदर कंट्रीज एंड अदर ज्योग्राफीज, तो अगेन वहां से भी ग्रोथ आएगा। इसके अलावा इन्होंने क्या बोला है, इस साल का जो इनका ग्रोथ है, ये इनका नंबर्स में इनऑर्गेनिक एक्विजिशन का जो इम्पैक्ट है पूरी तरह से नहीं आया है, बिकॉज ऑलमोस्ट सेकंड हाफ में एक्विजिशन पूरे हुए थे, जुलाई, अगस्त, सितंबर या फिर अक्टूबर में जो किया था। तो फुल इम्पैक्ट जो भी इन्होंने एक्विजिशंस किए थे, इसका नेक्स्ट ईयर में दिखेगा, मतलब FY26 में ये पूरी तरह से इम्पैक्ट दिखेगा। तो दैट इवन अगेन इज गोइंग टू कम, जो इनके रेवेन्यूज को ये एड करेगा। इनका कहना है कि हम वॉल्यूम के टर्म्स में जो एप्लीकेशन है वहां पे एटलीस्ट 15 to 20% का ग्रोथ देखते हैं, जो ओवरऑल फिर जितना अगर ये फीस को बढ़ाते हैं तो उतना फिर 20-25% के ऊपर इनका टॉप लाइन का ग्रोथ हो सकता है, बट इन्होंने स्पेसिफिक नंबर नहीं दिया है। इनका प्रायोरिटी होने वाला है कि हमारे मार्जिन को मेंटेन करो, जो अराउंड करंटली 20-30% पे है, वहां पे मेंटेन करना इनका एंडेवर होने वाला है। तो ये सारा ये एस्पेक्ट है जो इनके बिजनेस मॉडल है, ग्रोथ कहाँ से आ रही है, सारे लीवर्स की हमने बात की। सी अब ये सारा एंड करने से पहले आई वांट टू टॉक अबाउट कि यहाँ पे चैलेंजेस क्या है। तो सी जैसे कोविड वाला सिचुएशन था जहाँ पे ट्रैवल एब्सोल्युटली बंद हो गया था, तो ऐसा कुछ सिचुएशन आता है तो दैट इज अ नेगेटिव फॉर BLS इंटरनेशनल। इसके अलावा गवर्नमेंट्स के कॉन्ट्रैक्ट पे इनका काम डिपेंडेंट है, गवर्नमेंट रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स का रिन्यूअल नहीं होता है, जो एक्जिस्टिंग गवर्नमेंट साथ काम कर रहे हैं, अगर रिन्यूअल नहीं होगा, अगेन दैट इज गोइंग टू हैव इम्पैक्ट ऑन द BLS इंटरनेशनल। तो ये सारे एस्पेक्ट को व्हाइल टेकिंग कॉल टू इन्वेस्ट और नॉट, यू हैव टू कीप इन माइंड, ये सारे एस्पेक्ट इनके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। एंड वर्ल्ड में क्योंकि 70+ देश में ये काम कर रहे हैं, कहीं पे भी कोई रीजनल दिक्कत आती है, इनके बिजनेस में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट उसका आ सकता है। तो अगेन विच इज अ फैक्टर यू हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड। बट कंपनी इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। इनका आप ईयरली परफॉर्मेंस देखें, लास्ट 3-4 साल का परफॉर्मेंस देखें, मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, बहुत ही हेल्दी पेस से कंपनी ग्रो हो रही है और रीजनेबल वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। ये तो ऊपर से आई थिंक 20-25% गिरा भी है, 30% के PE भी अवेलेबल है, तो रीजनेबल वैल्यूएशन, हाई ग्रोथ कंपनी है, हाई प्रमोटर स्टेक भी है इसमें। तो मुझे अच्छा लगता है इनका बिजनेस मॉडल, और एसेट लाइट मॉडल है, मतलब ऐसा कोई बड़ी कैपेक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो जनरेटिंग मशीन है, दैट वी ऑलवेज लुक आउट फॉर। तो ओवरऑल इट्स अ गुड बिजनेस। आई विल कीप यू पोस्टेड, विल ट्रैक अगेन इन द फ्यूचर क्वार्टर्स एज वेल। लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेरीज, आई विल एड्रेस दोस इन द अपकमिंग वीडियो। थैंक्स सो मच।